ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 46। तपस्वी भया अधिकः योगी ज्ञानिभ्य अपि मता अधिकः कर्मिभ्यः च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो अर्जुन जो है भगवान के मित्र हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के शिष्य हैं, इसलिए भगवान उसका भला ही चाहते हैं। सारा ज्ञान देने के बाद भी जो जिससे हमें प्रेम होता है उसको बताते हैं ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ, ये कर लो बस। ऐसा होता है कि नहीं? आपके प्रिय टीचर अगर कोई है तो सब कुछ पढ़ाएगा और अपने प्रिय स्टूडेंट को बता देगा ये कर लो, बस काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उस लेवल पे उस फेथ को अर्जित करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आउट ऑफ पागलपन मोह के कारण अपने बच्चे को प्रमोट किया जा रहा है। इट इज़ लाइक एक व्यक्ति जिसने इस स्थान को अर्जित किया है। अर्जुन एक वैसा व्यक्ति है जिसने वो स्थान अर्जित किया है, अपने मन को नियंत्रित करके, भक्ति करके, भगवान की सेवा करके। अब भगवान बदले में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं और उसको वो चीज़ें बता रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान अब तक दिया जा चुका है। अब इस ज्ञान में से करना क्या है अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि इस खास तौर पे इस अध्याय के अंदर बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आई कि ऐसा करो, ये ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे आसन लगाओ, ऐसा ध्यान लगाओ, ये करो, वो करो। लेकिन आप बता रहे हैं कि योगी पुरुष तपस्वी से भी बेटर है, ज्ञानी से भी बेटर है, सकाम कर्मी से भी बेटर है, इसलिए तुम योगी बनो। ध्यान रखो अर्जुन। और अगले श्लोक में और क्लियर करेंगे बट इसका मतलब क्या है। लेकिन एक चीज़ समझ में आती है यहाँ पर जो देख रहे हैं हम, कह रहे हैं योगी पुरुष तपस्वी से बेटर है, ज्ञानी और सकाम कर्मी से बेटर है। अब योगी वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में तो यही आता था कि एक आदमी है जो ऐसे ध्यान लगा के पद्मासन पे या किसी आसन पे बैठा है, एकदम हाथ सीधे है, स्ट्रेट है, ध्यान लगा रखा है उसने। योगी तपस्वी जो तपस्या कर रहा है। योगी और तपस्वी में कैसे अंतर किया जाए? क्या अंतर है? एक तपस्या कर रहा है और एक योगी कर रहा है, एक योगी है। तो अंतर है वास्तव में। हमने सुना इस अध्याय में कि योग का मतलब है भगवान से कनेक्शन। वो किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से किया जा सकता है। लेकिन जो तपस्या है, जो तपस्या कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो योग कर रहा है, यानी कि भगवान से कनेक्शन बना रहा है। हम तपस्या किसी भी पर्पज़ से कर सकते हैं। हम तपस्या शक्ति पाने के लिए कर सकते हैं, हम तपस्या धन पाने के लिए कर सकते हैं। जो व्यक्ति धन पाने के लिए 18 घंटे काम करता है वो भी तो तपस्वी हो गया एक तरह से, है कि नहीं? आजकल के जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं जो 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे काम करते हैं, धन के लिए, पोजीशन के लिए, किसी वस्तु के लिए। तो वो वास्तव में योगी नहीं है, क्योंकि वो तपस्या कर रहा है किसी भौतिक मटेरियल गेन के लिए, भौतिक फायदे के लिए। इसलिए जो योगी है वो चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे वो फिजिकल तपस्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक तपस्वी से बेटर है, क्योंकि वो भगवान से कनेक्शन कर रहा है। और ज्ञानी से भी बेटर है। ज्ञानी कौन है? जिसको दुनिया भर की नॉलेज है। एक तो वो संसार में बड़े ज्ञानी लोग हो गए आजकल, क्योंकि अखबार को 2 घंटे चाटते हैं बैठ के, बाथरूम में भी पूरे बाथरूम में बैठे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हमारे कई सारे ऐसे भक्त हैं जो बाथरूम में भी भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं। कई लोग कहेंगे अरे 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 इतना बड़ा ग्रंथ तुम बाथरूम में सुन रहे हो। नहीं, जो जहाँ पर भी एक बार क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु नाम जप रहे थे, नाम उनके मुंह से बंद नहीं हो रहा था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो एक बार मतलब इस तरह का भाव था, तो मल त्यागते हुए जीभ को पकड़ लिया कि मल त्यागते हुए तो नाम नहीं लेना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो एक बालक था, इसका नाम था गोपाल। उसने कहा ये क्या करते हो? नाम तो कभी भी लिया जा सकता है, नाम लेने से हर समय पर आप पवित्र हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम गोपाल गुरु, तुम ही इस तत्व को जानते हो वास्तव में। तो हम बस ये बता रहे थे कि किसी भी समय पर भगवान का नाम लिया जा सकता है
वही व्यक्ति सच्चा योगी है, जो भगवान से कनेक्शन बनाता है किसी भी अवस्था में। लेकिन हम लोग क्या है, ज्ञान अर्जित करते हैं टॉयलेट में बैठ के, उसके बाद गूगल अपना हेडलाइंस, न्यूज़ लाइंस, ये वो। तो एक तो हो गया संसारी ज्ञानी जिसको सब पता है, कितने कौन सी कंट्री में इस वक्त क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है। दूसरा हो गया कुछ ऐसे ज्ञानी जिसको ये पता है कि इस वाले पुराण में क्या लिखा है, इस वाले पुराण में क्या लिखा है, इस वाले किसी भी चीज़ पे उससे डिबेट करा लो, ज्ञानी है। लेकिन योगी नहीं है। इसलिए योगी पुरुष ज्ञानी से बेटर है, यहाँ बता रहे हैं। यानी कि ऐसा ज्ञान जो भगवान से कनेक्शन ना करे, हाँ, जिसको जो हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम ना पैदा करे। कनेक्शन का और क्या मतलब है? कनेक्शन यहाँ लड़ाई करने के लिए थोड़ी है, कनेक्शन यहाँ प्रेम और सेवा करने के लिए भगवान की। तो जो ये ना कर, वो ज्ञान क्या है, वो यूजलेस ज्ञान है, यहाँ बता रहे हैं। ऐसा योगी जो है उस ज्ञानी से भी बेटर है, सकाम कर्मी से तो बेटर है ही। सकाम कर्मी कौन है? जो अपने फायदे के लिए कुछ पूजा पाठ करता है, सिंपल शब्दों में वो सकाम कर्मी है। कुछ भी पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि हम करते हैं अपने किसी फायदे के लिए, तो भगवान बता रहे हैं कि योगी पुरुष उस तपस्वी से भी बेटर है जो ज्ञान, जो बल और सिद्धियां अर्जित करने के लिए कठोर तपस्या करता है, उससे भी बेटर है जो ज्ञानी है, जो बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर चुका है और सकाम कर्मी है। लेकिन ये सारे के सारे लोग भगवान की सेवा प्रेम करने की कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए उद्देश्य, इस जो ही उद्देश्य है वो मुख्य वस्तु है जो हमें अलग करती है बाकियों से, एक योगी को अलग करती है। वास्तविक रूप से वही योगी है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। भगवान कह रहे हैं डोंट गेट बिविल्डर्ड। ये जो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है तपस्या करना, ज्ञान अर्जित करना, किसी से बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे सर आपको तो इतना कुछ पता है, ऐसा लग रहा है कि आप बोलते ही रहिए। लेकिन उसके निजी जीवन में भक्ति या भगवान की सेवा करने का कोई उद्देश्य नहीं है उसका, बट वो जाके इधर उधर बोलता है। और आजकल ऐसे बोलने वालों का इतना बोलबाला है, हाँ, इतने सारे उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं कि वो केवल बोलना चाहते हैं, हाँ, लेकिन भक्ति या भगवान से कनेक्शन का कोई रोल नहीं है, हाँ, और लोग उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग को इस इल्यूजरी वर्ल्ड में और इल्यूजनड कर देता है। वो बोलता है यस यू कैन विन, खड़े उठो, निकलो अपने काम पे, यू कैन चेंज द वर्ल्ड, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है, ऐसा था, वो आदमी इतना गरीब था, उसने इतने करोड़ बना लिए, तुम क्यों नहीं बना सकते, इत्यादि इत्यादि। ऐसी बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। ज्ञानी पुरुष बड़ा फेमस हो जाते हैं संसार में। उसी तरह सकाम कर्मी, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हर चीज़ का आंसर होता है। कहते हैं मेरे घर में ये हो रहा है, अच्छा ऐसा कर, ये कर ले, ये वाला ये कर ले, वहाँ पे नींबू लगा ले, वहाँ मिर्ची लगा ले, वहाँ पर ये वाला व्रत कर ले, वहाँ ये अनुष्ठान कर ले, ये मंत्र का जाप कर ले। सकाम कर्म में आदमी बड़ा निपुण है। तो इस प्रकार योगी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं इन चीज़ों से बिविल्डर मत हो अर्जुन, मोहित मत हो जाओ और असली चीज़ करो विच इज़ योग। ऐसा कहते हैं कि योर एफर्ट्स मे बी वेरी सिंपल बट द इम्पैक्ट शुड बी लाउड। कई बार हमारा उल्टा ज़माना आ गया आजकल। हमारे जो है एफर्ट्स बड़े पॉम्प एंड शो वाले होते हैं, दिखावे वाले। इम्पैक्ट क्या है? कुछ नहीं है। हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट है? कुछ नहीं है। चेतना में कोई इम्पैक्ट है? कुछ नहीं है। सब खोखला है, लेकिन दिखावा ज़बरदस्त है। जो सही पुरुष होता है, सच्चा पुरुष होता है, योगी है, उसके कार्य बड़े सिंपल होते हैं, पर उसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि वो शुद्धता से भरा होता है। इसलिए इवन इफ कि हम बहुत सरल काम कर रहे हैं, हम केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बैठे बैठे जप रहे हैं किसी एक घर के किसी एक कमरे के कोने में, बट ध्यान रखिए इसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त है। ये एफर्ट बहुत सिंपल हो सकता है, लेकिन इसका दूसरों की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप किसी की ज़िंदगी में इम्पैक्ट ही नहीं डाल पा रहे तो क्या फ़ायदा उसका। किसी को थोड़ी देर के लिए आपने मोहित कर लिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, पागल बना दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपने किसी की चेतना को ही बदल दिया, उसकी चेतना को शुद्ध कर दिया, चाहे वो एक व्यक्ति को ना हो, एक व्यक्ति को ना हो, तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो गया। ऐसे ही बोलते थे प्रभुपाद उनके गुरु कि अगर एक भी शुद्ध भक्त आपने बना लिया, इट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि एक भी शुद्ध भक्त दुनिया बदल सकता है, जैसा कि प्रभुपाद ने किया। इसलिए शुद्धता पे ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि कितना इम्पैक्टफुल है ये आपका एफर्ट, मतलब दिखावा उसमें कितना है। बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ हैं भक्ति योग में। उसमें कोई योग नहीं करना है, कोई तपस्या नहीं करनी है, कोई सकाम कर्म नहीं है। आपको बस यही करना है प्रभु जी, बैठे बैठे सुनते रहो, पढ़ते रहो, जप करते रहो। आप देखेंगे इससे कितना भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने किया। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं,
विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब ये योग पद्धति सकाम कर्मों से संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब ये चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। जब ये भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति कहलाती है। तो भक्ति योग या कृष्ण भावना में समस्त योगों की परम सिद्धि है। जैसे कि अगले श्लोक में हम सुनेंगे, भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि करी है कि ये योग श्रेष्ठ है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेखन नहीं किया इस श्लोक में कि भक्ति योग से सबसे श्रेष्ठ है, जो कि अगले श्लोक में करेंगे। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या पूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान भी अधूरा है। ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जिसमें समर्पण नहीं है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इन सभी के प्रति अट्रैक्ट हुए बिना इस मार्ग को अपनाओ जो हमारा भगवान से कनेक्शन बनाता है। और हमने देखा, खुद ही करके देखा कि जब हम भक्ति योग के नियमों का पालन करते हैं तो ऐसा लगता है भगवान से तुरंत कनेक्शन बन गया है कि नहीं। एकदम से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है। दूसरा लक्षण है, पहला लक्षण है भगवान से धीरे धीरे प्रेम होने लगता है। भगवान कृष्ण अट्रैक्टिव लगने लगते हैं हमें, उनके बारे में सुनना अच्छा लगने लगता है धीरे धीरे। और अपनी चेतना लाइफस्टाइल एकदम टोटली बदल जाती है। हम कितने लोगों से मिलते हैं जिनका लाइफस्टाइल टोटली बदल गया, जो कि अदरवाइज कई बुरी आदतों में फंसे थे, उन आदतों से निकल नहीं पा रहे थे। हाँ, तो यही है इसका इम्पैक्ट, विच इज़ बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट है इस भक्ति योग का। इससे साबित होता है कि जब एक भयंकर करंट से आप कनेक्ट होते हैं तो शरीर जुर करने लगता है ना। तो उसी तरह से जब हम भगवान से जो सुप्रीम है उनसे योग करते हैं, तो हमारे सारे अनर्थ जल जाते हैं, फूक जाते हैं, और वो शुद्ध आत्मा का चरित्र सामने निकल के आता है। ऐसा आप अपने जीवन में देख सकते हैं, दूसरे के जीवन में देख सकते हैं। इसलिए हमें हर हाल में क्या बनना है? योगी बनना है और कुछ नहीं बनना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।